आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पोलिनोमियल को। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन मीन्स पोलिनोमियल होता क्या है, पहले उस चीज को जानेंगे। पोलिनोमियल में किस चीज को क्या कहा जाता है, पोलिनोमियल होता कैसा है, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि पहला इंट्रोडक्शन में क्या है। सपोज मेरे पास एक पोलिनोमियल है 7x² माइनस 4x+3। सपोज ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। ओके, तो इसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। इस तरह के टर्म को पोलिनोमियल कहते हैं। मतलब क्या, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये सपोज एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग इसी तरह से पढ़ के आए हैं, तो इसको हम लोग पोलिनोमियल कैसे कहते हैं। मतलब मेरे पास ये जो एक एक पार्ट हुआ, जो प्लस माइनस जो भी चीज होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के बीच में जो पहले एक एक जो ये पार्ट होता है, इन पार्ट्स को हम कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। ओके, तो ये एक टर्म हुआ, दो टर्म हुआ, तीन टर्म हुआ। मतलब इस एक्सप्रेशन में टोटल मेरे पास तीन टर्म है। ओके, तो यही होता है पोलिनोमियल। मतलब टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। मतलब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इस तरह से टर्म्स बहुत सारा है मेरे पास, और वो कुछ ऑपरेटर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल। अब टर्म्स में क्या होता है, सपोज मेरे पास है 7x² ये है, तो इसमें ये जो पार्ट होता है, जो नंबर वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। इसे कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो वेरिएबल, ये x वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं वेरिएबल। ओके, ये वेरिएबल होता है। ये कांस्टेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका कोई भी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने जा रहा। हम लोग 7 को कभी 8 का वैल्यू नहीं दे सकते, वो 7 ही रहेगा। बट ये x जो है, इसका वैल्यू हमेशा वेरी कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये चेंज हो सकता है। इसमें वही है कांस्टेंट, वेरिएबल, और ये पूरी तरह से कांस्टेंट है। ओके, तो एक टर्म में दो पार्ट होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब इस कांस्टेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कोफिशिएंट। ओके, सपोज मेरे पास इस तरह से 9x²। अब मेरे को ये वर्ड यूज करके बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स इस टर्म में x² का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास। तो इस टर्म में x² का कोफिशिएंट है, मतलब x² के साथ जो भी चीज लगा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं उसका कोफिशिएंट। अगर ये प्लस के साथ तो प्लस, अगर ये माइनस के साथ आता है तो माइनस के साथ। ओके, तो इसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। अगर इस टर्म में पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो -4, क्योंकि इसके साथ क्या है, -4। इसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, अब आते हैं कि पोलिनोमियल कितने तरह का होता है। अब कुछ चीजों को और जानते हैं कि सपोज मेरे पास एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, देन क्यूबिक। तो ये क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। ओके, तो इन तीनों को जानने से पहले हमें एक और चीज जानना पड़ेगा, वो होता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? ओके, तो मेरे पास अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं 7x² माइनस 4x+3। अगर ये मेरे पास एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल लेके चलते हैं 2x+1। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं 3x³ माइनस 4x² प्लस 4x+1। ओके, तो ये मेरे पास तीन पोलिनोमियल है। अब इसमें क्या है, डिग्री क्या होता है पहले वो जानते हैं। तो डिग्री हम लोग कहते हैं जो भी पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर होता है। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, मीन्स इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, मीन्स यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। और इस पे क्या है, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे पावर 3 है, मीन्स इस पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ओके, तो कोई भी एक पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, ओके, तो उस हाईएस्ट पावर को हम लोग कहते हैं डिग्री। ये होता है डिग्री। ओके,
तो इसका डिग्री क्या है, इसका 1 है। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, 3 है। ओके, तो अब लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, वो जानते हैं। लीनियर उसे कहते हैं जिस भी पोलिनोमियल में डिग्री 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, जिसमें डिग्री 2 हो, मींस हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब ये है मेरे पास लीनियर पोलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसमें पावर अगर 3 है तो ये कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो ये होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये है लीनियर, ये है क्वाड्रेटिक, ये है क्यूबिक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट क्या जानना है, नेक्स्ट मेरे पास सपोज ये है, कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। 4x स्क्वायर, देन 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4। ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो इस पे क्या है मेरे पास, इस पे सिर्फ एक टर्म नजर आ रहा है मुझे। इसमें टर्म कितना है, ओनली 1 टर्म है, ठीक है। टर्म कितना है, ओनली 1। इस पे टर्म कितना है, 1 2, इस पे 2 टर्म है। इस पे 1 2 3, इस पे 3 टर्म है। तो टर्म के हिसाब से भी नाम बोला जाता है पॉलिनोमियल का। तो जहां पे 1 टर्म होगा, सिर्फ एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। ओके, तो मोनोमियल कहा जाता है जो सिर्फ एक टर्म का पॉलिनोमियल हो, इस पे एक के अलावा और कोई भी टर्म नजर नहीं आ रहा है। और जिस पे 2 टर्म है उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। ओके, और इस पे 1 2 3 टर्म है तो इसे कहने हैं हम ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, तो इन सब बातों को जानना था कि एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ओके, अब एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है वही जानते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है अगर मेरे पास सिर्फ एक टर्म है, सपोज 13, ओके, और इस पे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे कोई भी वेरिएबल एक्स वाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि इस पे इसका कोई पावर नहीं आएगा, मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। वेरिएबल नहीं है मतलब ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, 13 कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कोई भी ऐसा नंबर 3/2 अगर ऐसा सिर्फ दिया हुआ है, सिर्फ एक टर्म में, और ये दिया हुआ है, इस तरह का नंबर दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इतने से एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, विच, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are expressions are polynomial in one variable। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। मतलब यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें हमें बताना है कि वो 1 वेरिएबल है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि 1 वेरिएबल है या नहीं है, वो क्वेश्चन में ही बताते हैं कैसे कैसे पता चलता है।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ओके, तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को हमें क्या बतलाना है कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए होना चाहिए कि जो मेरा वेरिएबल है, जो भी मेरा वेरिएबल है सपोज x, तो इसका जो भी पावर होगा, जो भी डिग्री होगा, वो क्या होना चाहिए? वो डिग्री होल नंबर का होना चाहिए। ओके, डिग्री होल नंबर में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास कितना वेरिएबल है? x मतलब एक ही तरह का वेरिएबल है, सिर्फ x है। x के अलावा कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे क्या क्या बतलाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉसिबल इन वन वेरिएबल विच और नॉट। यहाँ पे कौन सा है जो वन वेरिएबल है और कौन सा है जो वन वेरिएबल नहीं, ये बताना है। तो यहाँ पे वन वेरिएबल है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल हमें नजर आ रहा है, सिर्फ x के अलावा कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। ये एक पॉलिनोमियल है साथ ही वन वेरिएबल के साथ। ओके, तो ये मेरे पास वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ओके, आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? y स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2, ये है मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन। तो इस पे भी मेरे पास सिर्फ एक तरह का वेरिएबल y नजर आ रहा है। ओके, और इसका ये डिग्री जो है वो होल नंबर में 2 में है। ओके, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल, it is a polynomial with one variable। ओके, ये भी एक पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल के साथ है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। यहाँ पे भी एक वेरिएबल नजर आ रहा है हमें, सिर्फ टी। ओके, बट इसका जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, वो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें डिग्री क्या है, या फिर इसका जो भी पावर नजर आएगा वो पावर क्या है? यहाँ पे जो पावर हमें दिख रहा है √2 का मतलब क्या होता है? टी का पावर 1/2। ओके, तो यहाँ पे ये टी का पावर होल नंबर में नहीं है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, because the power of variable is not a whole। जो पावर है वेरिएबल का वो होल नहीं है, वो होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है, तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। पॉलिनोमियल वही होता है जिसका पावर होल नंबर में 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसा कुछ भी हो। ओके, या फिर 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है y प्लस 2y। तो ये क्या है? इस पे भी वन वेरिएबल नजर आ रहा है, सिर्फ y है। ओके, पर ये वन वेरिएबल है तो समझ आ गया, लेकिन ये पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। तो ये y प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1/y इंटू 2, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा होता था कि y टू द पावर -1, ओके, तो हम इसको लिख सकते थे 1/y, मतलब ये पावर 1 के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस y टू द पावर -1 इंटू 2, ये है। तो यहाँ पे तो -1 पावर हो जा रहा है, -1 पावर हो जा रहा है, तो -1 एक होल नंबर नहीं है। ओके, तो ये जो है ये मेरे पास क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इट इज
not a polynomial because power of variable is not a whole नंबर, क्योंकि वो एक होल नंबर का पावर नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50। यहाँ पे सारा पावर होल में है, बट यहाँ पे एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, यहाँ पे तीन तरह का वेरिएबल नजर आ रहा है, तो इसको हम वन वेरिएबल नहीं कह सकते। तो हम कह सकते इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज there is three different variable are consist। यहाँ पे तीन अलग अलग तरह का वेरिएबल कंसिस्ट कर रहा है। ओके, एक दो तीन अलग अलग तरह का वेरिएबल यहाँ पे पाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट बतलाना है यहाँ पे। राइट द कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट हमें लिख कर देना है, क्या है किसका कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड नंबर 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ नंबर रूट ऑफ एक्स 2 रूट एक्स प्लस -1। तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट बताना है? ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जहां पे भी है नजर आएगा, उसके साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है वो बताना है। ठीक है, मींस एक्स स्क्वायर का सारा कोफिशिएंट को बताना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है? इसके साथ कुछ नहीं नजर आ रहा है, मींस 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसके साथ कुछ नजर आ रहा है, मतलब 1 छिपा हुआ, और ये साइन, तो माइनस साइन के साथ आएगा -1। ओके, पॉजिटिव साइन को नहीं लिखते, इस वहां पे पॉजिटिव साइन नहीं आया, लेकिन नेगेटिव जब भी हो तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। ओके, तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? इसके साथ है π/2, हो जाएगा π/2। ओके, अब यहाँ पे मुझे कहीं एक्स स्क्वायर नजर आ ही नहीं रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है एक्स स्क्वायर मतलब उसका पावर क्या है? 0। ओके, अगर नहीं आ रहा है नजर तो है ही नहीं वो, उसका पावर 0 है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री। गिव वन, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिग्री ऑफ each of the binomial of degree 35 and a monomial
ऑफ डिग्री 100, ऑफ डिग्री 100। तो क्वेश्चन क्या बोला है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35। मतलब क्या बोला है कि एक एक एग्जांपल देना है, ठीक है। पहला बाइनोमियल बनाना है, मींस एक पॉलिनोमियल ऐसा लिखना है कि वो बाइनोमियल भी हो और उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 35 हो, मतलब हाईएस्ट पावर उसका क्या होगा 35, क्योंकि डिग्री 35 बोला है। और एक मोनोमियल बनाना है, ठीक है, और मोनोमियल में क्या बोला है कि उसका डिग्री 100 होना चाहिए। तो लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला हम लोग बनाते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल विथ डिग्री, डिग्री कितना बोला है 35। बाइनोमियल में दो टर्म होना चाहिए, तो दो टर्म ले लेते हैं। सपोज हम 5x टू द पावर 35 प्लस 7x, चलिए ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 35 दिख रहा है। ओके, तो ये दो टर्म हो गया, मीन्स बाइनोमियल हो गया, और ये 35 पावर दिख रहा है, मीन्स डिग्री इसका 35 हो गया। ओके, आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला है, मोनोमियल, मोनोमियल विथ डिग्री 100। तो मोनोमियल मीन्स एक टर्म होना चाहिए। सपोज ले लेते हैं 9x टू द पावर 100, कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर x टू द पावर 100, कुछ भी लिख सकते हैं। बस एक टर्म होना चाहिए और उसका डिग्री कितना होना, 100 होना चाहिए। कुछ भी लिख सकते हैं 99x टू द पावर 100, बस एक टर्म होना चाहिए। ओके, और उसमें हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये है मेरे पास इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या करना है, बस हमें डिग्री लिखकर देना है। डिग्री मींस जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसे हमें आंसर के तौर पर लेकर आना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री, डिग्री लिखकर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 4x, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकेंड क्वेश्चन है 4 माइनस y स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है 5t माइनस रूट ऑफ 7। फोर्थ क्वेश्चन है 3। ओके, तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, इनमें इसका डिग्री लिखकर देना है। तो क्या होगा डिग्री, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा एंड चौथा। ओके, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसमें डिग्री सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है, 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, उसके अलावा कोई भी नहीं, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, इस पे हाईएस्ट पावर क्या है, इस पे हाईएस्ट पावर ये है मेरे पास वेरिएबल, इसका कुछ नजर आ रहा है, मतलब 1 है यहाँ पे छिपा हुआ, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 1। और बताए थे एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में पावर कितना होता है 0। ओके, क्यों ऐसा होता है, सपोज मान लेते हैं अगर मेरे पास ऐसा होता 3x टू द पावर 0। ओके, तो यहाँ पे x टू द पावर 0 का मतलब क्या, कोई भी चीज का पावर 0 है मतलब 1, तो 3 into 1 इक्वल्स टू 3, ये हो जाता है 3। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बताना है कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो लीनियर कौन होता है, जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, सॉरी वन टर्म नहीं, पावर 1। ओके, जिसमें पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसमें पावर 3 हो उसे क्यूबिक कहते हैं। मींस हाईएस्ट डिग्री देखना है इस पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, 5 नंबर, क्लासिफाई, क्लासिफाई the following is linear,
क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कौन सा क्या है, इसे हमें छाट कर लिखना है, ओके, क्लासिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड क्वेश्चन है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स, फिफ्थ क्वेश्चन है 3t, सिक्स्थ क्वेश्चन है आर स्क्वायर, सेवेंथ क्वेश्चन है 7x, ओके। तो हमें बतलाना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर कौन होता है? जिसके पास हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसके पास हाईएस्ट डिग्री